हेलो फ्रेंड्स। एक मैंने टॉपिक डाला था यूट्यूब पर इसी चैनल पे, जो कि कैसे स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से 11th में जब जाएंगे तो फिजिक्स कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में डाला था। ठीक है, तो अब उस टॉपिक को पढ़ने के लिए कैसे फिजिक्स स्टार्ट करते हैं उसके बारे में कि बेसिक मैथ होता है, तो बेसिक मैथ से आप अगर पढ़ेंगे तब आपको आगे जाके समझ में आएगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो टॉपिक है आपका पहला स्क्वायर एंड क्यूब। तो इसके बारे में पहले बात करते हैं हम लोग स्क्वायर एंड क्यूब के बारे में, और इतने सटीक मैं बताऊंगा कि इससे के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट पूरा प्योर दिमाग में घुसेगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट आप ले लेंगे तो आपको एकदम आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, कहीं से भी लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड क्यूब। तो 1 से 10 तक हमको स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर एंड क्यूब दोनों। जैसे स्क्वायर एंड क्यूब, तो 1 से 10 तक हमको स्क्वायर एंड क्यूब याद होने चाहिए। व्हाट इज माई पॉइंट? स्क्वायर एंड क्यूब 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब जिसके पावर 2 हो जाए। स्क्वायर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसी तरह क्यूब में भी करना है। 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1। 2 का क्यूब करेंगे तो 8। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। 4 का क्यूब करेंगे तो 64। 5 का क्यूब करेंगे तो 125। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा दो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 200 के आसपास कितना आएगा 216। और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 334, मतलब 343। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 500, कितना आता है 512। 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 792। और 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। इतने याद होने चाहिए स्क्वायर एंड क्यूब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया, अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। हर वीडियो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। जैसे बहुत लोग डालते हैं ना 1-1 घंटे 2-2 घंटे, तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। तो हम न्यूमेरिकल उतना नहीं सॉल्व कराएंगे, बस कंसेप्ट देंगे और 2-4 न्यूमेरिकल आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला में कितने टाइप होते हैं 5, जो मेरे को याद करना है। ऐसे तो बहुत होते हैं, मगर अभी जितना मेरे को याद करना है उसके, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी। और ज्यादातर हमारा जो फिजिक्स यूज होता है ना, क्लास जो 9th और 10th में पढ़े हैं ना, मैथ और फिजिक्स दोनों मिला के यूज होता है। इतना वो नहीं है कि यार कैसे क्या करना है, कैसे हमको क्वेश्चन बनेंगे, कितना न्यूमेरिकल है, ये सब 9-10 के बेस पे ही है।
अगर वो बेस आपका मजबूत है तो आप 11th 12th का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। ये देखिए, ये क्लास 8 में पढ़ाया जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब आइडेंटिटी होता है। आप क्लास 8 में जब स्क्वायर एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे तो उसमें यूज होता है। तो ये क्लास 8 का है, अब इसको 11th में यूज करना है तो अब उसको रिवाइज करना है। जो बच्चे सोचते हैं ना कि क्लास 11th में आ गया फिजिक्स, अरे यार जो तुम 10th 9th 10th 8 में पढ़े हो ना, उसी को बेसिक चीज को अप्लाई करके आगे इलेबोरेट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, और कुछ नहीं है फिजिक्स में। ये याद रखे रहना कि जो तुम पढ़ के आए उसी को एक्सप्लेन किया जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स हमको कैसे पढ़ना है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब तो कितना होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब इन दोनों के ब्रैकेट में इंटू भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करके आप निकाल सकते हैं, उसका भी दूसरा और में लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इतना जानना जरूरी है, ये दोनों मतलब ये ज्यादा जरूरी है, ये जो स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। और इसमें एम के ट्रिक भी लगेगा, एम के ट्रिक भी बताएंगे कैसे यूज किया जाता है, क्या किया जाता है। समझ में आया ना। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये आज रेडियन ये 4 टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और बताइए कैसा मैं पढ़ा पा रहा हूँ, कैसे बता पा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। जितना पढ़ा दो उतना ही काफी है, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तीसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस पे है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। किसके बेस पे है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है, ठीक है, जिसको कहते हैं 90 डिग्री पर है। अब इसको अप्लाई करने के लिए हमको एक मेथड की जरूरत पड़ेगी, एक थ्योरम की, जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो है, एक राइट एंगल बनाइए आप, यहां पे ट्रायंगल का नाम दे दिए ए बी सी। ये क्या होते हैं, 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 डिग्री पे होता है। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये जो ए बी होता है ना, ए बी, ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर के बराबर होते हैं। किसमें, स्क्वायरिंग में। जैसे बीसी प्लस एसी का स्क्वायर करेंगे तो तब हमारे पाइथागोरस अप्लाई होता है। मतलब ये कहता है कि जो बेस और परपेंडिकुलर जो अपोजिट साइड होता है, ये इन दोनों के इक्वल तब होगा, ये लेंथ और ये दोनों को लेंथ को प्लस करेंगे तब इस लेंथ के बराबर आएगा। समझ में आया। जैसे कि ए बी को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, एच भी लिख सकते हैं। और बीसी को क्या कहते हैं, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेनस को ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। गॉट इन माय पॉइंट। इतने जानोगे तब आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी क्वेश्चन कोई भी दे दे, कैसे भी दे दे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बताऊंगा उतना अप्लाई करना है, कंसेप्ट लेना जरूरी है यार। कंसेप्ट लोगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये पाइथागोरस थ्योरम का ये अप्लाई जानेंगे कि ये लेंथ को प्लस करेंगे तब ये लेंथ के बराबर आएगा। समझ में आया। और किस पे ट्रिग्नोमेट्री काम करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। जब ये पूरा टॉपिक हो जाएगा तो एक समरी लेक्चर आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री ही अभी रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री इसको मिटा दें। ट्रिग्नोमेट्री में
इसका मेन रहता है 3 कंपोनेंट बोलो ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब इसको एम के ट्रिक क्या है, एम के ट्रिक इसको लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये जो पहले वाला होता है ये क्या देता है, साइन। ठीक है, ये क्या देता है, कॉस। क्या देता है, कॉस। और ये वाला क्या देता है, टेन। व्हाट इज माय पॉइंट। ये क्लास 10th का ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है, वो ज्यादा वो नहीं बनना है यार, कोई वो नहीं कि ज्यादा हम पढ़ा रहे हैं कि कहां से ला दी के, जो 10th में पढ़े वही यूज हो रहा है। अब देखो साइन का क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और कॉस का क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। और टेन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। बस इतना जान जाओगे तो सब आ जाएगा, बस इतना जानना है। अब इसके और भी फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म को बताएंगे क्या है। पहले बेसिक चीज ये होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। अब इस पे देता है क्लास 10th में दिया है एक्सरसाइज में। आप सोच रहे हो क्लास 10th क्यों बोले, क्लास 10th का ही यूज करेंगे आगे क्लास 11th में। वो ज्यादा वो नहीं है, जो 10th में आप पढ़े हैं वही 11th में यूज हो रहा है। ए बी सी, इसको क्या बोले थे, बेस। इसको क्या बोले थे, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोले थे आप, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये बेस है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री पे होते हैं ये। अब क्वेश्चन कैसे देता है कि जैसे कि आपको क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा आपको दिया 5/4 दे दिया, मान लीजिए 4/5 दे दिया साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 5। हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, ये देखो परपेंडिकुलर कितना है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया है, 4। ठीक है, 4 दिया है। और हाइपोटेनस कितना दिया है, 5। अब 5 दिया है, 5 दिया है। ठीक है, अगर हम 5 दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बताए थे ना आपको कि जैसे हाइपोटेनस से ये बेस निकालना है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहे हैं। अब इसको बेस निकालना है, बेस कैसे कैसे निकलेगा। अब इसी में क्वेश्चन बेस भी निकालने के लिए दे सकता है और ये cos थीटा टेन थीटा भी निकालने के लिए दे सकता है। तो जब आप ये बेस, मेन चीज क्या है, बेस आप निकालेंगे तो सब निकल जाएगा। तो बेस निकालने के लिए कौन से यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कैसे होता है, h² इक्वल टू b² प्लस p²। तो दोनों क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख दिए, 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का 16²। इसको इससे करोगे तो बेस आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 25 में से 16 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 9 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। व्हाट इज माय पॉइंट, इतने जान जाओगे। नीट के लिए ही पढ़ा रहे हैं, नीट के लिए, मैं नीट ही स्टूडेंट हूँ, नीट के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, नीट और 11th के लिए। किसी ने मेरे से कहा था कि फिजिक्स बहुत टफ होता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे लैंग्वेज में पढ़ाना है बच्चों को कि जो अच्छे से समझ में आ जाए। इतना हाई लेवल तक नहीं जाना है, क्या उन्हीं लोग के थिंकिंग को, जैसे उन्हीं लोग के थिंकिंग के लेवल तक से पढ़ाना है। ये बेस आ गया, अब बेस आया कितना, 3। अब इसको अप्लाई करके आप फाइंड cos थीटा और टेन थीटा निकाल लोगे। निकाल के बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब और इसका एक्सपोनेंशियल और इसका फॉर्म बता रहा हूं, इनवर्स रेशियो में कैसे होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का 6 तरीके से लिख सकते हैं। साइन का इनवर्स क्या होता है, कोस का इनवर्स क्या होता है, टेन का इनवर्स क्या होता है, ये बता देंगे। तो इसी को उल्टा करना है। अब इसको मिटा दे रहे हैं और इसको मिटा दे रहे हैं और ये क्वेश्चन हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसका इनवर्स क्या होता है, साइन का इनवर्स क्या होगा,
साइन थीटा का इनवर्स क्या होगा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का इनवर्स क्या होगा, 1/सेक थीटा। टेन थीटा का इनवर्स क्या होगा, 1/कॉट थीटा। अगर इसका टेन का इनवर्स कॉट है तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके और इसका फॉर्म लिख देते हैं 5 4 5 6। अब कोसेक थीटा किसका इनवर्स है, इसका। तो इसको उल्टा कर देना, इनवर्स मतलब उल्टा पलट देना, ठीक है। इनवर्स मतलब उल्टा कर देना, तो उल्टा कर दीजिए। कोसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब सेक थीटा का क्या हो जाएगा, किसका इनवर्स है, कॉस का कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। और कॉट किसका इनवर्स है, कॉस किसका इनवर्स है, कॉस इनवर्स आपका टेन का। तो टेन कितना है, परपेंडिकुलर बाई बेस बाई परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, ये गलती है, सॉरी हाइपोटेनस बाई बेस, इनवर्स कर दिए इसी का इनवर्स। ये भी याद होना चाहिए, अगर इतने याद रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला बेसिक रूल यही है ट्रिग्नोमेट्री का। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्लास 10th का एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो उसमें पहला यही ऐसे ही क्वेश्चन करके दिया है जो हमको क्लास 11th में यूज करना रहता है। लोग बताते नहीं है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं, हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं इसलिए 10th बोल रहे हैं, क्योंकि 10th से आप जल्द पास आउट होकर अभी तुरंत आए हैं तो आपको मेमोरी लॉस नहीं हुआ होगा, अभी भी होगा वो सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसका डिग्री निकालना है। अब टेन थीटा का लिखने का और भी तरीके हैं, ट्रिग्नोमेट्री आज कंप्लीट कर दूंगा। टेन थीटा का लिखने का एक और तरीका है कि टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये टेन थीटा होता है। ये स्टार लगा के याद कर लीजिए आप, ये सब क्वेश्चन देते हैं आगे में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये स्टार लगा दिए। अब कोट का क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स है तो इनवर्स में हो जाएगा, मतलब कोट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कोई डाउट, बिठा रहे आप, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसका बहुत अच्छा रहेगा याद करने के लिए, साइन और कोस याद कीजिए, टेन याद करने की जरूरत नहीं है, टेन निकल जाएगा ऑटोमेटिक। साइन को कोस से डिवाइड कर दिएगा तो इनवर्स निकालना होगा, तो उसका उल्टा कर दिएगा तो इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पूछता है वो डिग्री, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये यहाँ पे साइन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कॉस लिख रहे हैं, कॉस थीटा, और यहाँ पे टेन का आप लोग निकाल के बताइएगा, ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना। साइन थीटा 0 डिग्री पे कितने होते हैं, 0 डिग्री पे इसको याद ही कर लीजिए। जैसे हाथ देखिए, अपना हाथ ऐसे कीजिए, इसको 0 डिग्री मान लीजिए। इसका तरीका भी बता दे रहे हैं, जैसे हैंड बनाना है, हैंड बना दीजिए, 1 2 3 4 5। हम तो ड्राइंग आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए इसको मान लीजिए 0 डिग्री, इसको मान लीजिए 0 डिग्री। पहले वाले ये लास्ट वाले फिंगर को 0 डिग्री मान लीजिए, ये 0, फिर 30, फिर 45, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 90। तो साइन मतलब सही क्या है, राइट के साइड चलना है। साइन मतलब सही निर्णय कौन लेता है, राइट साइड वाला। तो राइट की तरफ चलेंगे, अगर राइट की तरफ चलेंगे, साइन इधर चलेगा तो 0 डिग्री पे कितने उंगली नीचे बच रहे हैं, एक भी नहीं, तो मतलब कि 0 डिग्री पे कितने हो जाएंगे, 0। समझ में आया। और कोस इसका उल्टा चलता है, इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार हैंड से करेंगे तो हैंड से समझ में आएगा, इससे बहुत आसानी से निकल जाता है। जैसे 0 डिग्री पे साइन 0 यहाँ किए तो इसके सही साइड में कौन सा एक भी उंगली है, नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। 30 डिग्री पे कितना डिग्री है, ये 1, एक उंगली बच रहा है, तो √2 हो जाएगा। रूट हमेशा लगाना है सब में,
45 में कितना उंगली बच रहा है? 2। तो अंडर रूट 2/2, 2/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऊपर में हमेशा रूट लगेगा, सॉरी ये गलती बता दिया, ऊपर में हमेशा रूट लगेगा, नीचे में लगने की कोई चांस ही नहीं है। ऊपर में रूट लगेगा तो कितना जाएगा? 1/2, और यहां करोगे तो इसको हो जाएगा 1/√2, और 60 डिग्री पे कितना? 3 उंगली बच रहा था, 3 को ऊपर में रूट लगाइए और फिर नीचे में 2 कर दीजिए, हमेशा सब में 2 होगा। 90 में कितना हो जाएगा? कितना बच रहा है ऊपर में? 4 उंगली, तो 4 का रूट करेंगे तो कितना जाएगा? 2/2, तो कितना आ जाएगा? 1 आए। और कोस का इसका उल्टा चलता है, 90 का उल्टा, तो कोस 0 डिग्री में इधर चलना है, तो कितना बच रहा है? 4 का कितना हो जाएगा? 1, और 30 डिग्री पे कितना इधर उंगली बच रहा है? √3/2, ठीक है, √3/2, और 45 डिग्री पे कितना बच रहा है? 1/ सेम रहेगा, 45 पे सेम होता है। साइन और कोस का वैल्यू किस डिग्री पे सेम होता है? ये डिग्री है, किस डिग्री पे सेम होता है? 45 पे, और 60 पे कितना हो जाएगा? 1/2, और 0 पे कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? और इसको वो वाला जो फॉर्मूला बताया है tan थीटा का, साइन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, उसको करके इसको निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। वेट माय पॉइंट, इतना याद करना जरूरी है। और एक 37 और एक होता है 53, इसको भी लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। इसको लिख लीजिए, पहले लिख दे रहे फिर, ठीक है, मिटा दे रहे इसको। साइन 37 डिग्री पे कितना हो जाएगा? साइन थीटा 3/5, ये हो जाएगा 4/5, और एक क्या होता है 53 डिग्री पे कितना हो जाएगा? ये 53 का इसका उल्टा हो जाएगा 4/5, और ये कितना हो जाएगा? 3/5। कोई दिक्कत है? लिख लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी भी होते हैं, आइडेंटिटी याद करना जरूरी है, उसको भी लिखवा दे रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। पहला आइडेंटिटी आप याद कर लिए तो सब आइडेंटिटी आप याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला आइडेंटिटी याद करना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का पहला आइडेंटिटी क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, यही इन्हीं दोनों से डिवाइड करना है, तो पहला दूसरा और तीसरा आइडेंटिटी मिल जाएगा। पहले हम डिवाइड करते हैं किससे? साइन से डिवाइड करते हैं। बोथ साइड डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बोथ साइड डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा। पहला उठाएं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बताए थे, ये कट के कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन और कोस का उल्टा बताया था ना, क्या होता है? कॉट स्क्वायर। और साइन क्या होता है? क्या होता है इसका इनवर्स? कोसेक स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक बार किससे डिवाइड करेंगे, नोट कर लीजिए। एक बार डिवाइड करेंगे साइन से, पहला आइडेंटिटी, ये दूसरा आइडेंटिटी निकल गया, दूसरा आइडेंटिटी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम। अब कोस स्क्वायर थीटा से निकलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन में कोस कितना होता है? 1,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कॉस का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, वहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा। तीनों आइडेंटिटी मिल गया, ये थर्ड आइडेंटिटी है। ये इतना याद होना चाहिए, बाकी आपको बनने जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ से भी क्वेश्चन दे, कैसे भी क्वेश्चन दे, सब हम आपको बता दिए हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको बचा हुआ कि ये क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं। ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही जानना था। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। जैसे मैं और 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करके आइएगा कि कितना कितना वैल्यू निकलेंगे। क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री पे, ठीक है, कितना आएगा कॉस 45, कोसेक 30 और टेन 45 और क्या सेक 90। इसका आंसर लेके आइएगा। और भी 1-2 क्वेश्चन दे दिया हूँ, उसको भी करिएगा। और इतना इसको लिख लीजिए। एक और लास्ट बच गया, उसको सिखा दे रहे हैं। तब आप कोई भी, जैसे कि कोई भी दे दे डिग्री, कुछ कोई भी डिग्री दे दे, आप निकाल सकते हैं। बस ये बेसिक अभी है कि 90, 60 और 45 कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में है। इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, इसका 2-3 याद कर लिए, 3 ही याद करना है बस। 1, 2, 3, किसी कोई भी डिग्री दे दे आप निकाल सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा। देखिए, जितने भी सी से कॉस थीटा साइन थीटा, जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सी से लेटर स्टार्ट होगा, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव देगा। किस फॉर्म में? जब आप 90 से कुछ करेंगे, 90 और 270 से करेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको कि साइन आप निकालिए, कितना ले लें 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री निकालना है। तो इसमें देखिए 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं, और 90 प्लस 30 और भी एक्सप्लेन इसको करेंगे अभी। इसमें आगे में ये है ना, जो ग्राफ में इसको पढ़ाया जाता है। ग्राफ बना के एक उससे पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री जैसे निकालना है, तो साइन को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। तो हमेशा ये जो डिग्री होता है इसको फिर लेते हैं, इसको नहीं मानते हैं जिससे आप ऐड कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। तो साइन का क्या हो जा रहा है कोस। तो कोस का 90 नहीं लेंगे, ये वाला जो नंबर से ऐड कर रहे हैं वो, ये तो 90 और 45 ये सब तो डिग्री हो गया, मतलब इससे हो रहा है। मगर जो थीटा रहेगा उस थीटा को हम लेंगे, क्योंकि ये थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा है, तो हम थीटा की जगह लेंगे कि कोस थीटा कितना आएगा। तो जितने भी कोस सी लेटर वाला रहेंगे वो हमेशा नेगेटिव देगा। जैसे कि कोस का कभी कभी कोस का इनवर्स हो जाता है, क्या कोस हो जाता है तुम्हारा, क्या पढ़ाए थे अभी पढ़ाए थे ना, कोस मतलब 1/cos करोगे तो तुम्हारा कभी कभी साइन में भी हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर कॉस कभी भी हमको देगा साइन में कन्वर्ट करने के लिए, कॉस का हमेशा साइन में कन्वर्ट होता है, बराबर इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो साइन को कॉस में हमेशा चेंज होगा। तो कॉस को जब भी जब साइन कॉस को चेंज कर रहा है तो कॉस भी हमेशा साइन में चेंज करेगा। तो जो सी लेटर होता है वो हमेशा नेगेटिव देता है, कि जो भी चेंज करेगा नेगेटिव में चेंज करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर चेंज किए तो कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, कर लीजिए। तो
आपको पता चल जाएगा कितना जाएगा cos 30 डिग्री √3/2। समझ में आया? ऐसे भी निकालते हैं और आगे इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि और कैसे करना है। आज के लिए यहीं पे पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।